हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, डेथ, फोर ऑफ कप्स। सारी एनर्जी लुटी पुटी आ रही है। चलो ठीक है, जो भी है क्लियर करेंगे कार्ड्स को। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है फाइव ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर कप की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, और जैसे कि आपको पता है कि कप की एनर्जी इमोशन को शो करती है, फीलिंग्स को शो करती है, और उसी के बीच में एनर्जी जो निकल के आई है वो डेथ की निकल के आई है, और एट ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है। मतलब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जो आपके पार्टनर है ना, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें सब कुछ खत्म हो गई है। आपके साथ जो उनका रिलेशन रहा है, वो जैसे अब तक क्या उन्होंने एक उम्मीद बांध रखी थी कि आपके साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा, चीजें सही हो जाएगी, सब कुछ बैलेंस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब चीजें बैलेंस नहीं हो रही है और दिन आगे बीतते जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया, मैं बंधा हुआ ही रह गया अपनी उम्मीदों में, अपनी जिम्मेदारियों में। लेकिन आप आगे बढ़ गए, ठीक है ना। आपके पार्टनर तो वहीं रह गए, लेकिन आप आगे बढ़ गए, और अब आपकी तरफ से चीजें सभी खत्म हो गई है, सब रिश्ता खत्म हो चुका है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। देखो, उनके दिल इच्छा तो यही है, दिल की इच्छा तो यही है कि वो चीजों को सही करना चाहते हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, जिसके कारण से अब आप उनको एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, अब आप उनको पहले जैसी वैल्यू नहीं दे रहे हो, उनको चेंज नहीं कर रहे हो, कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, और आपने अपनी तरफ से ये रिश्ता खत्म कर दिया है। और यही सोच सोच के आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, उसका मेन कारण यही दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप नहीं चाहते हो कि वो आपको मैसेज करे, या आप नहीं चाहते हो कि वो आपको आपकी लाइफ में वापस आए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक लो एनर्जी प्लस उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे अब दूर जा रहे हो। तो इसी कारण से आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस तो है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप उनसे बात करते हो तो आपके पार्टनर, जी बिल्कुल, अगर आप उनसे बात करते हो तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, भला ही आपके रिश्ते में कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना आई हो, लेकिन आपके पार्टनर आज भी आपको याद करते हैं, आपके ऊपर फोकस है पूरी तरीके से। चाहे वो उनकी जो भी जिम्मेदारी हो, जो भी काम हो, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको याद जरूर करते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि वो कुछ बंदिशों में बंधे हुए हैं, इस वजह से वो एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि आप भी तो एक्शन ले सकते हो। अगर मानो कि मैंने बात नहीं करी, चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन आप भी तो एक्शन ले सकते हो, आप भी तो आगे होके बात कर सकते हो। क्या अकेले इस रिश्तों को संभालना क्या मेरी जिम्मेदारी है? आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते क्या? तो ये थॉट्स आपके पार्टनर के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ देखो, सक्सेस तो चाहते हैं इस रिश्ते में, रियूनियन चाहते हैं इस रिश्ते में, चाहते हैं कि ये रिश्ता एक हेल्दी रिलेशन बने और आगे तक कंटिन्यू रहे। ये आपके पार्टनर चाहते तो हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, खुद की फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर खुद की फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, लेकिन अंदर के अंदर वो आपके लायक बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी हैबिट्स आपके पार्टनर की रही है जो कि आपको पसंद नहीं थी, ठीक है। और सबसे इसके अंदर जो सबसे मेन हैबिट जो आपके पार्टनर की, वो है आपको इग्नोर करना। जब आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं ना, तो आपको काल छूट जाता होगा कि अरे ये क्या इंसान है। जब मैं इसको पूरी तरीके से चीज बता रही हूँ कि भाई मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं रियूनियन करना चाहती हूँ या कमिटमेंट चाहती हूँ, तो उसके बावजूद भी तुम इग्नोर कर रहे हो। आपने हर अच्छे बुरे समय में आपके पार्टनर का साथ दिया है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपका कभी अच्छे बुरे समय में साथ नहीं दिया है। उनका सिर्फ इतना ही रहा है कि उनको जब आपकी जरूरत हुई तब वो आपके पास आए, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत हुई तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, कुछ भी रीजन बता दिए, ठीक है। लेकिन अब जब आप उनके लाइफ में नहीं हो तो आपकी कमी बहुत खल रही है उनको। और दूसरा कि उनको अब इन चीजों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। अब उनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। देखो, देर सवेर
एहसास तो, अगर कोई सही है तो एहसास तो होगा ही कि क्या खो दिया। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने मेरे ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, मैंने मेरा ही रिश्ता खराब कर दिया। और चाहे ना तो अभी आपके पार्टनर चीजों को सही कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। कारण क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी, इतना इतना दुख दिया आपको, आपको इग्नोर करा, आपका कभी साथ नहीं दिया, आपका हर बार दिल दुखाया है, तो अब आप उनको एक्सेप्ट क्यों करोगे? अब आप खुद नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ में आओ। तो इस तरीके के थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं। और देख लेते हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है ये, है ना। और मैंने आपको बताया कि ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और हाथी पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और बताइए डिवाइन, और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द हैंगमैन। ओके, अब नीचे रख लेती हूँ कार्ड्स को। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स, द टावर। ओके, और 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर एनर्जी निकल के आई है, और ये एनर्जी बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लो। ये मैं गाइडेंस अभी देखूंगी कि आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये गाइडेंस मैं देखूंगी। आप कल की रीडिंग भी देखना, जो कल जो रीडिंग मैंने यूट्यूब पे जो डाली है वो रीडिंग आप देखना, उसमें आपको बहुत क्लियरिटी आएगी। हाँ, अभी जो 2 बार से जो रीडिंग आ रही है ना, तो मैंने थंबनेल चेंज कर रखा है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। लेकिन आप कल वाली रीडिंग देखना, तो आपको बहुत क्लियरिटी आएगी आपके रिश्ते को लेके। यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप एक्शन लो, तो इसीलिए वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप उनके लिए एक्शन लेते हो, तो आपके पार्टनर तो बिल्कुल रेडी बैठे हैं आपके साथ रियूनियन करने के लिए, इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, और अपना प्यार ऑफर करने के लिए। जैसे आप उनसे बात करोगे ना, तो उनके दिमाग में ये जो भ्रम है कि आप रिश्ते में आगे चले गए, अब आप उनसे रिश्ता नहीं चाहते हो, तो ये उनका भ्रम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो वो आपके लिए फिर एक्शन ले लेंगे। और जब तक अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आता है, तो वो स्टक एनर्जी में ही रहेंगे। उनको ऐसा ही लगेगा कि नहीं, आप नहीं चाहते हो, तो समय का इंतजार करेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर अब आपके रिश्ते में रीयूनियन होता है, तो आपके पार्टनर अच्छा खासा सबक सीख चुके हैं। उनको अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आप उनके लिए कितने अनमोल हो, यहाँ पर आपका रिश्ता उनके लिए कितना जरूरी है। तो ये अच्छा खासा सबक आपके पार्टनर सीख चुके हैं। और अब आपका रियूनियन होता है या आपसे बातचीत उनकी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको हर वो खुशी देना चाहते हैं जो कि आप डिजर्व करते हो। वो हर खुशी आपको आपके पार्टनर देना चाहते हैं। हाँ, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जरूर रही है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, पेरेंट्स, फैमिली, या फिर कोई दोस्त भी हो सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के कारण ही आपका रिश्ता खराब हुआ और अचानक से आपका रिश्ता खत्म हो गया। ठीक है ना। इसका जो मेन रीजन रहा है वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जैसे मैंने आपको बताया कोई भी हो सकता है। तो उस थर्ड पार्टी के कारण ही आपका रिश्ता अच्छा चलते चलते अचानक से उसमें ब्रेक लग गया, अचानक से चीजें खराब हो गई और सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ कह सकते हैं कि बर्बाद हो गया। ये है। लेकिन बॉटम में जो एनर्जी निकल के आई है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स की है, जो कि पूरी तरीके से क्लियर कर रही है। ये कार्ड्स पूरी तरीके से क्लियर कर रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। हाँ, कुछ के पार्टनर बहुत जल्दी आ जाएंगे, कुछ के पार्टनर थोड़ा टाइम लगाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस जर्नी में हो, आपके कर्मा क्या रहे हैं, या अभी आपकी कौन सी सिचुएशन चल रही है, कौन सा स्टेज चल रहा है जर्नी का, वो डिपेंड उसके ऊपर करता है। यहाँ पर ये चीज भी डिपेंड करती है कि आप एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो, या कैसे लेते हो। तो ये चीज भी डिपेंड करती है। उसी हिसाब से आपके पार्टनर आगे इस रिश्ते में क्या करना है उसको लेके सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो अभी आपके पार्टनर के जो थॉट्स चल रहे हैं आपको लेके, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, आप गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी।
Please try and help me. Please try and help me. Please try and help me. The world, strength, Four of Pentacles, Two of Pentacles. एक कार्ड और लूंगी. The Lovers. ओह वाओ, लवर्स का कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है. द वर्ल्ड का कार्ड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और स्ट्रेंथ का कार्ड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, लेकिन ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है इसने, और इस हद तक बदल लिया है कि अगर शेर भी सामने आ जाए ना तो उसका भी मुकाबला ये कर सकती है ना. तो ये कार्ड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है. ये कार्ड्स हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है और ये चीज आप भी फील करोगे कि आप 2 साल पीछे लेके जाओ खुद को कि 2 साल पहले आप किस तरीके के इंसान थे और आज 2 साल बाद आप कैसे हो. हाँ, कुछ हो सकता है रूडली हो गए हो, लेकिन आपके अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा आए हैं. और एक चीज और बता सकती हूँ मैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आया है. किससे ये बात रेजोनेट हो रही है, किससे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, कमेंट जरूर करके बताना ताकि आपकी एनर्जी भी मुझे कैच हो. यहाँ पर गाइडेंस देखी जा रही थी कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से. तो यहाँ पर आपका कार्मिक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है. आपके अंदर एक नई खूबी आ रही है या कह सकते हैं नई पावर, नई शक्ति आ रही है. आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ही क्रिएटिविटी पर्सन बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो. जैसे कि मैंने आपको एक कार्ड अभी स्टार्टिंग में ही समझाया कि आपने अपने आप को बदला है और इस हद तक बदला है कि आप हर किसी का सामना कर सकते हो. वो डर वाली एनर्जी नहीं है और ऊपर से डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है. जो भी आप फैसला लेते हो ना, बहुत सोच समझ कर लेते हो. उतावलापना या गुस्से में आके कुछ फैसला ले लिया नहीं, वो एनर्जी आपकी नहीं दिखाई दे रही है. जो भी फैसला लेते हो बहुत सोच समझ कर लेते हो और डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर रहती है. तो इस कारण से आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले सकते हो. ये एक आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है. यहाँ पर किसी भी रिश्ते को अगर जब आप अपनाते हो ना तो दिल से अपनाते हो, किसी मतलब से नहीं अपनाते. जैसे बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं अपना स्वार्थ देख के अपनाते हैं. कोई किसी को मनी की इच्छा है, किसी को फिजिकल नीड्स की इच्छा है, तो उस चीज के कारण से किसी से जुड़ते हैं. लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी से जुड़ते हो तो आप ये रिश्ता दिल से निभाते हो. यहाँ पर आपका कोई स्वार्थ नहीं रहता. तो ये आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है. यहाँ पर आप पास्ट को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो. आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो ही पार्टनर अच्छा था या वही समय अच्छा था, या फिर आप उन्हीं पलों को याद करते हुए सम टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको लो एनर्जी में लेके चल जाती है. आप के रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग जरूर है. यहाँ पर दोनों को लेसन सिखाए जा रहे हैं, आपको भी सिखाए जा रहे हैं, आपके पार्टनर को भी सिखाए जा रहे हैं. इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स या कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी ये डाली गई है आपके रिश्ते में. कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा भी होते हैं और आपके सिचुएशन में अगर आप एनर्जी किसी जर्नी में चल रहे हो तो यहाँ पर ये सिचुएशन डाली गई है ताकि आप इस लायक बन सको कि आपको डिवाइन की तरफ से जो सोल पर्पस है वो बताया जा सके. देखो, सोल पर्पस तो आप सभी लेकर आए हो, लेकिन आपका सोल पर्पस क्या है ये आपको नहीं पता है और ये तब तक डिवाइन नहीं बताएंगे आपको जब तक कि आप उसके लायक नहीं बन जाओगे. अगर मान लो कि आपको बीटेक का एग्जाम देना है, लेकिन अभी आप 5th क्लास में हो, तो क्या आप बीटेक के एग्जाम को क्लियर कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो नॉलेज 5 क्लास तक की है ना. तो आप बीटेक का एग्जाम कैसे क्लियर कर पाओगे? तो जब तक आप बीटेक पढ़ने तक नहीं आते हो या जब तक आप इस लायक नहीं बन जाते हो, तब तक आपको क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा. तो यही सर्कल आपके साथ चल रहा है कि आपको वो जिम्मेदारी उठाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है. इसीलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डाली जा रही है, ठीक है, ताकि आप कहते हैं ना, सोना निखर के और मूल्यवान बन गया है, सोना बन गया है वो. जैसे हीरा होता है ना, हीरा पत्थर होता है, लेकिन उसको घिस घिस के तराशते हैं तो वो क्या होता है, चमक जाता है, हीरा बन जाता है और फिर उसकी वैल्यू क्या होती है आप अच्छी तरीके से जानते हो. तो यहाँ पर भी आपको तराशा जा रहा है
ताकि जो आपका सोल पर्पज है, जो डिवाइन द्वारा आप इस धरती पे जो आए हो, जो सोल पर्पज लेके आए हो, वो आपको बताया जा सके कि ये आपका सोल पर्पज है और ये आपको काम करना है। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी या आपको तराश कर हीरा बना दिया जाएगा ना, उस वक्त आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है वो यही है कि अभी आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अभी ऐसा नहीं है कि आपने अपने ऊपर, आपका जो इनर वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, नहीं, अभी भी बाकी है। जिनका इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है उनके पार्टनर बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। जैसे कि अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया था, वो यही शो कर रहा था कि कुछ के पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं, कुछ के लेने का सोच रहे हैं, कुछ के पार्टनर को एक्शन लेने के लिए टाइम लगेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट कितना किया है, उस हिसाब से आपके पार्टनर के एक्शन की उस हिसाब से आपके पार्टनर का एक्शन देखा जाएगा कि वो कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि अभी आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करो, अभी आप अपने ऊपर फोकस करो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आपके ऊपर भगवान की छत्र छाया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते रहो। अगर आपको नहीं पता है कि इनर वर्क कैसे कंप्लीट करते हैं, इनर वर्क क्या होता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बारे में पूरी डिटेल समझा दूंगी, ठीक है ना। अगर आपके पार्टनर, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करना चाहे तो वो आपको क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। अगर इस वक्त आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके 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 ओके, ठीक है। 6 ऑफ कप्स देखा, कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं। 9 ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे, आप ही को सोचे जा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डबल 6 की एनर्जी निकल के आ गई है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते में सक्सेस चाहता हूँ, आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ, ठीक है, या देख रहा हूँ, और उसके लिए मैं एक्शन भी ले रहा हूँ। हाँ, इतना आसान नहीं है इस रिश्ते को सही करना या बहुत जल्दी कर लेना, ठीक है, इतना आसान नहीं है एक्शन लेना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस रिश्ते में सब कुछ सही करने की। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर कर रहा है कि आपके पार्टनर चाहे कहीं भी रहे, ठीक है ना, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन वो आपकी यादों से बाहर नहीं आ पाते हैं। उनकी लाइफ में चाहे कितनी अच्छी चीजें या कितना ही अच्छा पार्टनर क्यों ना मिल जाए, लेकिन उनको पता है कि जो खुशी या जो सुकून आपके साथ मिलता है वो किसी और पर्सन के साथ वो एनर्जी वो मैच नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, ठीक है, आपकी यादों में खोया रहता हूँ और आपके मैसेज का इंतजार करता हूँ। यहाँ पर ये बात आई है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ खुशियां देख रहे हैं, खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। जैसे स्पेशली जब आपके पार्टनर रात को सोते हैं ना, तो यहाँ पे देखो 8 की फीलिंग्स निकल के आई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मा बाकी है जिसके कारण से अभी चीजें सही नहीं हो पा रही है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि स्पेशली जब मैं रात को सोता हूँ ना, तो मैं तुमको मैनिफेस्ट करके सोता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो, तुम मेरे पास हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, एक साथ रह रहे हैं, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं सोचता हूँ। और जब मैं ये सोचता हूँ ना, तो ये सोचने मात्र से ही मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सुकून मिलता है और फिर मुझे नींद आ जाती है। तो ये मैसेज आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यस और नो, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर यस और नो देख लेते हैं। कोई भी प्रश्न अपने मन में सोचे, देखते हैं आपका आंसर यस है कि नो है। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। आप कल की वीडियो जरूर देखना, उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। द चैरियट, द हाई प्रीस्टेस, ये ओके, यहाँ पर यस और नो देखना है ना।
ठीक है, मैं गाइडेंस निकाल लिया। ओके, चलो देखते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचे आप, अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचे आप, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। अपनी फाइल निकाल रही हूँ। ओके, अपनी फाइल का चुनाव करें। आई होप आपने अपने कार्ड्स चूज कर लिए होंगे। देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए आंसर यस है, बिल्कुल यस है, 100% यस है। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, और लेंगे भी सही। यहाँ पर जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, देखते हैं यस, एज ऑफ कप्स, यस बिल्कुल। यहाँ पर भी सेम एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज आता हुआ दिख रहा है। भले ही आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हो, वो उसके लिए तो यस है ही सही, लेकिन साथ में ये भी निकल के आया कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत, आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत जल्दी कोई मैसेज मिलने वाला है। जिन्होंने फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, या तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो या फिर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। दोनों को हील होने की बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपना इनर वर्क करें। फिलहाल के लिए अभी नो है आपका आंसर। तो इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे कमेंट्स करें ताकि आपकी एनर्जी को मैं कैच कर सकूं। तो आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।